ऐसे लगता है कि मानो हमारा जीवन महज कोई जीवन नहीं है, वरन हमारा जीवन जीवन के नाम पर होने वाली कोई एक महान तीर्थ यात्रा है। जैसे कोई इंसान भक्ति भाव से प्रेरित होकर तलहटी से अपनी यात्रा शुरू करता है और शिखर पर पहुंचकर तीर्थ यात्रा का सुकून प्राप्त किया करता है, ऐसे ही हम सब लोगों का जीवन भी किसी जन्म की तलहटी से शुरू होता है। जीवन की खुशियां, प्रमोद और आनंद भाव के रास्तों से गुजरता हुआ आखिर किसी मृत्यु के दहलीज पर पहुंचकर एक दफा अपने जीवन का पड़ाव पूरा कर लिया करता है। अगर हम लोग आसमान में देखते हैं तो आसमान में भी हर रोज एक तीर्थ यात्रा चलती है। हर रोज सुबह सूरज उगता है, दोपहर में चमकता है, सांझ को लालिमा देता है और रात होते होते सूर्य अस्त हो जाता है। हमारा जीवन भी ऐसे ही एक न एक दिन शुरू होता है। हम लोग भी आपस में कुछ लोगों के साथ रहते हैं, मेल जोल बढ़ाते हैं, आपसी रिश्ते बनते हैं, मिठास घोलते हैं। कुछ मिश्री हम लोगों को देते हैं और कुछ मिश्री की मिठास हम लोगों से लेकर के, और एक दिन इसकी तो कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि वो एक दिन कौन सा होगा, और अपन लोग किसी न किसी एक क्षण ऐसा आता है कि कभी भी सूर्यास्त होता है और हमारी तीर्थ यात्रा पूरी हो जाती है। अगर जीवन को केवल जन्म से मृत्यु की यात्रा समझा तब तो ये जीवन बड़ा व्यर्थ है, भारभूत है, बोझ है। पर अगर इसे हम तीर्थ यात्रा समझ लें तो जीवन को जीने का रस कुछ अलग होगा, आनंद कुछ अलग होगा। जैसे तीर्थ की तरफ यात्रा करने जाओ तो यात्रा करते समय दिल में एक उल्लास, एक उत्साह, एक उमंग, एक तरंग, एक रंग अलग ही तरह का हुआ करता है। ऐसे ही जब हम जीवन के प्रति भी ऐसा ही सकारात्मक, ऐसा ही उत्साह भरा, ऐसा ही ऊर्जा उमंग भरा अगर नजरिया लाते हैं तो जीवन के प्रत्येक पल को, प्रत्येक कदम को, प्रत्येक सांस को जीने का लुत्फ, जीने का मजा, जीने का आनंद कुछ और होगा। अगर जीवन को केवल वैरागियों की भाषा में ही समझा तब तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए संन्यास लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प ही न बचेगा। पर अगर हमने जीवन को एक तीर्थ यात्रा की नजर से देखा तो हम जहां होंगे वहां सामान्य जगत के प्रति अनासक्त रहेंगे। जहां रहेंगे, जिन लोगों के साथ रहेंगे, हर किसी को अपने प्रेम का, अपने आनंद का पात्र बनाते रहेंगे। जैसे सरोवर क्या छांट छांट कर लोगों की प्यास बुझाता है, जैसे तरुवर क्या छांट छांट कर लोगों को अपनी छाया देता है, या जैसे बादल क्या छांट छांट कर लोगों को अपना जल देता है। बादल के पास जल है, वो छलकता है। पेड़ के पास छाया है, फल है तो छलकता है अपने पास तो लुटाता है,
और जो व्यक्ति तृप्त होता है वही व्यक्ति दूसरों को लुटा पाता है। बाकी तो हर आदमी दुनिया में खुद गर्ज होता है, अपना पेट और अपनी पेटी की सोचा करता है। जो केवल अपना पेट और अपनी पेटी की सोचता है, ऐसे लोग जानवर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो इंसान अपने परिजनों तक के कल्याण की सोचता है, ऐसा इंसान इंसान कहलाता है। पर जो गैरों के लिए, दूसरों के लिए, हर किसी आम जरूरतमंद के लिए भी जो सोचता है, उनके कल्याण की बात करता है, उनके कल्याण का पुरुषार्थ करता है, ऐसे लोग इंसान नहीं होते, ऐसे लोग देवता हुआ करते हैं। मुझे याद है एक दफा संत हाकुइन किसी के घर मेहमान बने, तो उस मेहमान ने संत हाकुइन को पीने के लिए शराब थमाई। तो हाकुइन ने कहा कि जनाब मैं तो शराब नहीं पीता। गजब की बात है यार, तुम शराब नहीं पीते? अरे जो आदमी शराब नहीं पीता वो इंसान ही नहीं होता। वो आदमी चौंका कि यार ये आदमी जो कह रहा है कि जो शराब नहीं पीता वो इंसान नहीं होता। तो उसने पूछा कि अगर वो इंसान नहीं होता तो क्या होता है? तो सामने वाले ने जवाब दिया, वो भगवान होता है। जो शराब नहीं पीता वो भगवान होता है। यानी जीवन में जो केवल अपने हितों की सोचेगा वो व्यक्ति जानवर की तरह जी जाएगा। और जानवर की तरह अगर जीवन जीना है तो गधे की तरह 100 साल की जिंदगी जियो, चाहे 7 साल की जिंदगी जियो, क्या फर्क पड़ना है। शेर की तरह 4 दिन की जिंदगी भी सुख देती है, गौरव देती है, यश देती है। पर गधे जैसी 100 साल की जिंदगी भी नील बट्टा नील रह जाती है। नील बट्टा नील। जीवन में एक सुकून रहना चाहिए, उत्साह रहना चाहिए, उमंग रहनी चाहिए। अगर जीवन में हम केवल मौत को ही देखते रहे तब तो केवल आदमी छोड़ छुड़ा के चला जाए। संत बोलते ही हैं, मैं भी एक संत की तरह बोल जाता हूंगा, लेकिन बुनियादी फर्क यह है कि और संत बोलते हैं, वे कहते हैं मौत को देखो, मैं कहूंगा जिंदगी को देखो। मौत को तुमने क्या देखा? मौत तो खुद आएगी, तुम्हें दिखा जाएगी। तुम तो जिंदगी को देखो, जीवन के अंतिम सांस तक जीवन का सार निकालते रहो। आप लोगों को वो घटना याद होगी ना, कि जिस घटना में कहते हैं एक कुएं के पास है वृक्ष, वृक्ष पर है शहद का छत्ता। एक आदमी पेड़ की टहनियों को पकड़ करके लटका हुआ है, शहद की एक एक बूंद ले रहा है। चूहा उस डाली को कुतर रहा है, कुएं में अजगर मुंह खोले खड़ा है, और कोई हाथी उस पेड़ को टक्कर मार रहा है। कोई कहेगा अरे भाई अब तो बचो, अब तो बचो, मरे जा रहे हो, अब तो बचो। मैं कहूंगा मरना तो तय है, पर अगर अंतिम सांस तक भी तुम अपनी जीवन में अध्यात्म का शहद ले सकते हो, आनंद का अमृत ले सकते हो, अंतिम क्षण तक लेना चाहिए। जीवन को जीवन की निगाहों से देखो, जीवन को जीवन की नजरों से देखो। मेरे बूढ़े पिता कहा करते थे, जब कोई उनको कहता कि साहब आप बूढ़े हो गए हैं, तो झट से कहते थूक अपने मुंह से, अरे बूढ़ा तू और तेरा बाप, मैं तो जवान हूं। जिंदगी में जिंदगी के गीत गाओ,
जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी को जिंदगी के भाव से देखो तो हर दिन को हम धन्य करेंगे, हर दिन को हम सार्थक करेंगे। जीवन को जीवन के भाव से देखो तो प्रभु से प्रेम करने का अर्थ भी होगा, परिवार में जीने का भी आनंद होगा, समाज में कुछ सेवा करने का भी सद्भाव जगेगा। तो जीवन के अंतिम सांस तक जीवन को देखो। जीवन एक तीर्थ यात्रा है। जीवन एक तीर्थ यात्रा है। अगर कोई ये समझे कि मैंने ये मकान बनाया तब तो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, पर अगर कोई ये जाने कि मैंने ये जो मकान बनाया ये मकान नहीं बनाया, ये साधकों की साधना करने का एक सभागार बनाया, तो इस भाव में ही बहुत बड़ा फर्क आ गया। एक एक पत्थर को लगवाते समय यह भाव रखा है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे श्री चरणों में एक एक फूल रोज चढ़ा रहा हूं, ताकि इस सभागार में बैठकर भूखे लोगों को भोजन मिल सके, प्यासों को पानी मिल सके, और जिनके दिल में प्रभु के प्रति प्यार और उमंग है वो यहां बैठ करके तुम्हें शांति से पुकार सके। मैं और मेरे का भाव अगर हट जाए, कर्ता भाव अगर हट जाए, और सहज समर्पण का भाव अगर जग जाए, तो इंसान के द्वारा किया गया हर सृजन परमेश्वर की प्रार्थना बन जाया करती है। परमेश्वर की प्रार्थना। बाकी तो हर कोई जानता है, जो जन्म लेता है उसको एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। और हर आदमी देखता ही है। अगर अपन यहां पर देखें तो कुछ बच्चे भी बैठे हैं, कुछ युवक भी बैठे हैं, कुछ बुजुर्ग भी बैठे हैं, और कुछ कभी भी उनकी किन्नी कट सकती है, पतंग कट सकती है। जिंदगी एक कटी पतंग है, कब किसकी पतंग कट जाए कोई पता नहीं चलता है। मौत की क्यू में अपन सारे ही लोग खड़े हैं। बस की लाइन में सफर करना हो तो बस की लाइन में नंबर से टिकट मिलता है, पर जिंदगी के लाइन में कब किसका नंबर कट जाए, कब किसका नंबर लग जाए, कोई पता नहीं चलता। दादाजी 90 साल की उम्र गुजार देते हैं, पोता 16 साल की उम्र में राम नाम सत हो जाता है। ये जीवन है। जीवन की व्यवस्थाओं को अगर केवल नकारात्मक भाव से देखते रहे तो जिंदगी के प्रत्येक पल पर यहाँ पर कहीं मौत है, कहीं तांडव है, कहीं स्वार्थ है, कहीं खुदगर्जी है, कहीं एक दूसरे के साथ छीना झपटी है, कहीं चोरी है, कहीं डकैती है, और ये सब यूं ही चल रही है, चलती रहेगी। इसलिए जीवन के अंतिम क्षण तक अगर हम जीवन को धन्य कर सकते हैं तो धन्य कर लें। क्यों धन्य कर लें? प्रश्न है कि हम धन्य तो कर लें, पर